नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एलिमिनेटर में लखनऊ की नवाबी पर पानी फिर गया। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और आईपीएल का उसका सफर समाप्त हो गया। केएल राहुल की कप्तानी वाली इस टीम ने बहुत सी गलतियां की। खुद कप्तान राहुल ने भी बहुत से मौकों पर गलतियां की, जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स का इस सीजन में सफर समाप्त हुआ। आपको बता दें, 14 रन से मिली हार के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट्स की अब घर वापसी हो गई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर क्वालिफायर 2 में पहुंच गया है। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स से गलती कहां हुई और क्यों लखनऊ सुपर जायंट्स को हार मिली, इसके कुछ अहम कारण रहे हैं। कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स बर्बाद हो गया, उसके पीछे 5 ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये टीम एलिमिनेट हो गई। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मोहसिन के ओवर जल्दी खत्म कराना। मोहसिन खान इस टीम में ऐसे एक गेंदबाज जो कि आईपीएल 2022 की बड़ी खोज साबित हुए हैं। मोहसिन ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और इस मैच में भी मोहसिन ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उनके ओवर स्लॉग ओवर में नहीं रखे गए, जबकि ये पता था कि अंतिम ओवर्स में खेलने के लिए कौन आएगा, दिनेश कार्तिक। 18 ओवर तक ही मोहसिन के सभी ओवर खत्म हो गए और मोहसिन का फिगर शानदार रहा, 25 रन देकर 1 विकेट 4 ओवर में। अगर मोहसिन 19वां या 20वां ओवर करते तो निश्चित तौर पर रन कुछ कम बनते, क्योंकि आखिरी ओवर में जिस तरीके से दुष्मंता चमीरा और आवेश खान ने रन लीक किए वो भारी पड़ गए लखनऊ सुपर जायंट्स को, और दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। बाकी रजत पाटीदार ने जिस तरीके से पारी खेली दुनिया ने देखा। इवन लुइस को 6वें नंबर पर खिलाना। सब जानते हैं कि इवन लुइस की पावर क्या है। ऊपरी क्रम में वो दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाजों में से एक हैं। इस सीजन में एक मुकाबला उन्होंने लखनऊ को जिताया भी ऊपर खेलते हुए, जब उन्होंने 211 रन चेस कर दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। लेकिन इस मुकाबले में इवन लुइस को टीम में वापस बुलाया गया और उन्हें बल्लेबाजी पर 6वां नंबर दिया गया, और यहीं पर गलती हो गई कप्तान केएल राहुल से, क्योंकि इवन लुइस ऊपरी क्रम में अच्छा खेलते हैं और निचले क्रम में वो जब आए तो वो फंसे हुए नजर आए और वो रन नहीं बना सके, जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स को हार का सामना करना पड़ा। इवन लुइस से ऊपर खिलाया गया मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ियों को, जो कि फिनिशर की भूमिका अच्छी निभाते हैं। ऐसे में इवन लुइस का 6वें नंबर पर आना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए घातक साबित हो गया। जेसन होल्डर को बाहर रखना। अब जब आप इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं तो जेसन होल्डर जैसा ऑलराउंडर टीम में होना बेहद जरूरी होता है। जेसन होल्डर जो कि अपनी गेंद से भी विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं और बल्ले से भी वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस मैच में दुष्मंता चमीरा को मौका दिया गया। जेसन होल्डर को बेंच पर बिठाया गया। दुष्मंता चमीरा ने 54 रन लुटा दिए अपने गेंदबाजी में, और जब बल्लेबाजी करने आए तब तक मैच समाप्ति की ओर हो चुका था। हालांकि 1-2 शॉट्स जरूर चमीरा ने लगाए, लेकिन अगर होल्डर होते तो शायद मैच में फर्क जरूर पड़ता और हो सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफायर 2 में पहुंच जाती है। जेसन होल्डर का ना खेलना निश्चित तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत घातक साबित हुआ, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर जब चेस कर रहे हैं आप, तो जेसन होल्डर जैसा एक प्लेयर आपको निचले क्रम में जरूर चाहिए होता है जो अच्छे अच्छे शॉट्स लगा सके। फिलहाल जेसन होल्डर का ना होना लखनऊ की टीम में उनके लिए हार का एक बड़ा कारण बना। मैदान पर घटिया फील्डिंग, ये बहुत अहम कारण रहा लखनऊ सुपर जायंट्स की हार में। कैच किसके छूटे? रजत पाटीदार के, और रजत पाटीदार का जब कैच छूटा तो उन्होंने क्या कुछ किया वो 112 रन की नाबाद इनिंग देखकर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा और कैच किसका छूटा? दिनेश कार्तिक का, वो बल्लेबाज जो कि एक मौका मिलने पर ताबड़तोड़ अंदाज में मैच फिनिश करता है, उसका कैच छोड़ देना निश्चित तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भारी पड़ा। कार्तिक ने शानदार फिनिशिंग टच अंतिम ओवर में दिया और पाटीदार के 2 कैच इस मुकाबले में छूटे तो पाटीदार ने उस मौके को बहुत अच्छे से भुनाया और 54 गेंदों पर 112 रन की ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली कि लखनऊ सुपर जायंट्स की नवाबी धरी की धरी रह गई और इस मुकाबले में उसे 14 रन से हार का सामना करना पड़ा। मतलब मैदान पर खराब फील्डिंग लखनऊ सुपर जायंट्स की हार का अहम कारण रही। केएल राहुल की धीमी पारी। अब जब आप चेस कर रहे हो 208 रन का टारगेट, तो उम्मीद यही होती है कि आपका ओपनर बल्लेबाज तेज तर्रार पारी खेले। केएल राहुल ने हालांकि मैच जिताने के लिहाज से धीमे बल्लेबाजी शुरू की,
लेकिन वही धीमी बल्लेबाजी पूरे लखनऊ के लिए भारी पड़ गई। अच्छी पारी रही राहुल की, लेकिन काम नहीं आए। इसके अलावा बीच में कोई बल्लेबाज उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं सका दीपक हुडा को छोड़कर। न स्टोइनिस चले, न मनन वोहरा चले, न कृणाल पांड्या चले, और इसका दबाव केएल राहुल पर साफ देखने को मिला और केएल राहुल इसी वजह से और धीमी बल्लेबाजी करते रहे। जब केएल राहुल आउट हुए उसके बाद लखनऊ की सारी उम्मीदें टूट गई, लेकिन केएल राहुल की धीमी पारी निश्चित तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भारी पड़ गई। आपको बता दें कि केएल राहुल ने 58 गेंदों में 79 रनों की बहुत शानदार पारी खेलने की कोशिश की, जिसमें 3 चौका और 5 छक्का उन्होंने जरूर लगाया, लेकिन जो 58 गेंदें उन्होंने खेली यही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भारी पड़ी और मुकाबला टीम 14 रन से गंवा बैठी। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स को जिस तरीके से हार मिली है और ये जो कारण हमने आपको बताए हैं, उन कारणों को कप्तान केएल राहुल भी मानते हैं। केएल राहुल मैच के बाद अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है जिन कारणों से हम जीत नहीं पाए, हमने खुद को मैदान में नीचा दिखाया। आसान कैच छोड़ने से कभी मदद नहीं मिलती। अंतर जाहिर तौर पर पाटीदार की इस पारी का था। जब शीर्ष 3 में कोई व्यक्ति शतक बनाता है तो अक्सर टीम जीतती है। उन्होंने वास्तव में अच्छा क्षेत्ररक्षण किया और हम मैदान पर खराब थे। केएल राहुल का यह बयान बताता है कि वो अपनी फील्डिंग की वजह से कितने निराश थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी फील्डिंग से मैच कभी नहीं जीते जाते हैं। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हुआ है और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने के लिए अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल हार के कारण आपको क्या लगते हैं, कहां लखनऊ सुपर जायंट्स से कमी रह गई और किस तरीके से लखनऊ की नवाबी धरी की धरी रह गई? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।